10वीं बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है। इसके अंदर देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिया है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10वां पद, 12वां पद, 15वां पद, कितना भी पद पूछे आपको जो ये तरीका है मैं बता रहा हूँ वही अपनाना है। सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी देखना है और उसके अंदर आपको एक तो प्रथम पद निकालना होगा, एक सार व अंतर, उसके बाद में एक फार्मूला लगाना होगा और फार्मूले के द्वारा आप कोई भी पद है वो निकाल सकते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले जो भी समांतर श्रेणी दे रखी है वहाँ लिख लो आप प्रथम पद। तो यहाँ लिखना है एपी का प्रथम पद। देखिए एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी समांतर श्रेणी। तो आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद। अब एपी का प्रथम पद का मतलब हुआ आपको ए से प्रेजेंट करना, उसको ए है वो प्रथम पद है, यानी ए का मान होगा यहाँ 2। जो भी समांतर श्रेणी दे रखी है उसका जो पहला पहला पद होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम पद को ए से प्रेजेंट करते हैं, वो ए बराबर आ गया हमारे 2। उसके बाद में लिखना है एपी का सार्व अंतर, एपी का सार्व अंतर। अब एपी का सार्व अंतर को डी से प्रेजेंट करते हैं, डी का मतलब डिफरेंस हो गया यानी अंतर, और अंतर निकालने का तरीका है दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना है। दूसरा पद क्या है यहाँ 7, और 7 में से 2 को घटाओ, तो 7 में से 2 को कम किया तो कितना आ गया 5। तो यहाँ आ गया हमारा डी का मान कितना 5। ठीक है, ए है 2 और डी है 5। आपके पास ए आ गया, डी आ गया, एक आपको चाहिए एन। एन यानी कौन सा पद आपको पूछा है वो, तो एन यहाँ पे कितना दे रखा है, देखिए एन बराबर है यहाँ 10, क्योंकि 10वां पद पूछा है यानी एन का मान है यहाँ कितना है 10। अब आपको लगाना है एक सूत्र, तो सूत्र यहाँ पे कौन सा है, देखिए एनवां पद का सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब ये आपको फॉर्मूला याद करना ही होगा, वापस मैं रिपीट करता हूँ कि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, अब सभी मानों को इस सूत्र के अंदर रख के आपको इसको सरल करना है। देखिए ए एन यानी कौन सा पद पूछा है, 10वां पद पूछा है यहाँ, तो 10वां पद यहाँ पे एन है वो कितना है 10, तो यहाँ एन के स्थान पर लिख लूँगा मैं 10। ओके, फिर बराबर ए का मान कितना है, यानी ए पी का जो प्रथम पद है वो कितना है 2, तो यहाँ लिख लो 2, फिर प्लस ये ब्रैकेट लगाओ एन, एन यानी वही आपको 10वां पद पूछा है, तो इस एन के स्थान पर भी क्या लिखना पड़ेगा 10, यानी जहाँ एन आएगा वहाँ 10 लिखेंगे, फिर माइनस एक ऐसा का ऐसा ब्रैकेट बंद डी। डी है वो सार्व अंतर है, और सार्व अंतर कितना है 5, यानी दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाने पर हमें कितना मिला था 5, तो यहाँ लिखूंगा डी के स्थान पर 5। ओके, अब इसमें गणना करेंगे आपके उत्तर आ जाएगा, यानी 10वां पद निकल के आ जाएगा। तो 2 ऐसा का ऐसा, फिर प्लस ये 10 में से 1 गया, कितना बचा 9। ठीक है, ब्रैकेट ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 बराबर 2 प्लस, हमेशा ध्यान रखना इसको पहले सरल करना है, बॉड मास रूल के आपको पता होगा बॉड मास में पहले गुणा होता है और फिर प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का गुणा जब 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। एग्जाम के अंदर बहुत जने गलती कर लेते हैं, 2 और 9 को पहले जोड़ देते हैं और फिर गुणा करते हैं तो गलत हो जाता है। आपको ध्यान रखना है बॉड मास के अंदर पहले आपको इनटू करना है और उसके बाद में प्लस करना है। देखिए बॉड मास रूल थोड़ा जल्दी से एक्सप्लेन कर लेता हूँ, BODMAS। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमेशा रूल जो भी समीकरण होता है उसको हम सरल करते हैं। बी का मतलब ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, फिर ओ का मतलब ऑफ, उसके बाद में डी यानी डिवीज़न, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इस क्रम में आपको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे ये इंटू है और यहाँ है प्लस, तो पहले मल्टीप्लाई करना और उसके बाद में एडिशन होगा, तो मैंने वही किया, पहले मल्टीप्लाई कर दिया यानी 45 लिख दिया, 9 × 5 45, और अब मैं एडिशन कर रहा हूँ क्योंकि एक ही है हमारे पास में, 2 और प्लस और 45 कितने हो गए 47। तो हमारा जो 10वां पद है वो निकल के आ गया 47, ये आ गया आंसर। तो इस ढंग से आप इजीली किसी भी एपी का जो भी पद पूछे वो निकाल सकते हैं। अब मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप इसका जवाब देना। इसी एपी का आपको 12वां पद निकाल के बताना है मुझे। ठीक है,
12वां पद निकाल के बताएंगे। देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स के अंदर कौन लिखता है और किन को ये क्वेश्चन से वो अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। थैंक यू।